हेलो एवरीवन, मैं खुशबू। आज आप लोगों के सामने क्लास 6 की जिसमें अध्याय 6 है पूर्णांक, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे कि वैसे हम जानते हैं कि जो पूर्णांक क्या होता है, जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह होते हैं, जो मिले हुए होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। यानी हम अगर बात करें तो जैसे यहाँ मान लीजिए यहाँ पे 0 है और इधर चले 0 है, एक लाइन हम खींच लेते हैं पहले। ये 0 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते इधर चले जाएंगे और इधर जितना भी संख्या जाता है धनात्मक होता है। +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 इस प्रकार से धनात्मक में होगा। जबकि इधर जब जाएंगे हम इस साइड में दाहिना होता है, यानी दाएं साइड जाते हैं तो धनात्मक होता है दाया, और जो इधर दाएं में धनात्मक और इधर माइनस हो जाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से हमने देखा। अगर इधर के जो साइड में हम देखेंगे तो ये सारे संख्याएं क्या है, धनात्मक है, धनात्मक, जबकि इस साइड में ऋणात्मक है, ऋणात्मक। इस प्रकार से हमने देखा कि ये इसको हम कहेंगे पूर्णांक, ठीक है, जिसमें कि प्लस धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह यानी मिले हुए हैं, दोनों इसमें होंगे, वो क्या कहलाएंगे, पूर्णांक कहलाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें जैसे कि 3 का परवर्ती क्या हो गया, परवर्ती मतलब कि बाद वाला, पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाला। अगर 3 का परवर्ती 4 होगा और 4 का परवर्ती 5 होगा। अब वैसे यहाँ पे बात करें -3 का परवर्ती क्या होगा, यानी कि आगे वाला है -3 का परवर्ती -2 होगा, क्योंकि ये ऋणात्मक है। इधर से जब हम चलते हैं तो फिर पहले क्या आता है, -2 आता है, इसकी वजह से इसका -3 का परवर्ती -2 होता है। और पूर्ववर्ती की बात करें तो -3 का पूर्ववर्ती क्या है, -4 होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ धनात्मक पूर्णात्मक। और अगर हम बात करें कोई जैसे एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं कि जैसे 700 है, 700 का विपरीत संख्या क्या होगा। 700 की, मान लीजिए 700 की हानि हो रही है, तो हम हानि हो रही तो हानि को हमेशा किस में दिखाते थे, माइनस में दिखाएंगे, यानी 700 की हानि हुई है, इसका विपरीत क्या होगा, तो यानी कि 700 को लिखेंगे हम। और अगर हम बात करें जैसे कि कोई हवाई जहाज है, यानी कि कोई हवाई जहाज है, ये भूमि से 2000 मीटर ऊंचाई पे उड़ रही है, तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, तो हमेशा जो भूमि वाला क्षेत्र है उसको यहाँ पे 0 मान लेंगे और ऊपर उड़ रहे थे यानी +2000 हो गया, ठीक है। और अगर कोई पनडुब्बी है, यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ ये जल वाला भाग है और पनडुब्बी है, वो 1800 किलोमीटर 1800 मीटर क्या है, वो नीचे है। 1800 मीटर नीचे अगर है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ये कितनी, इसको हम किसमें करेंगे, तो यहाँ पे 0 में मानना ही हमने है। जब भी भूमि के ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो प्लस में जाएगा और नीचे की तरफ जाएंगे तो माइनस में, तो इसकी वजह से -1800 होगा, दूरी ऋणात्मक में इसका हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि मतलब इसको हमने जाना। अब हम जानते हैं कि मान लीजिए खाता है कोई, किसी खाता में हम 200 रुपये जमा करते हैं, तो उसको हम जब जमा करेंगे तो पॉजिटिव है जमा करना, इसके ये 2000 हमने जमा किया तो 2000 इस प्रकार से हो जाएगा। और अगर हम संख्या रेखा है कोई, ये संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 भी माना, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से। और इधर जाएंगे तो -1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये हो गया। अगर कहा जा रहा है कि सियाचिन पे 10 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है कम है, तो यहाँ पे और पढ़ा लेते हैं, -7 -8 -9 -10, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सियाचिन पे
10 डिग्री सेल्सियस कम है का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव में जाना है, कम होगा तो यहाँ पे 0 डिग्री है, फिर वहाँ पे 10 डिग्री कम है, तो यानी कि सियाचिन का यहाँ पे होगा, ये सियाचिन है। और अगर हम बात करें जो अहमदाबाद का तापमान कितना है, तो यहाँ इस तरह से करते जाए अगर हम, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इधर जैसे कि 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से करते चले, 12 मान लीजिए, 11, 12 है, तो अहमदाबाद का ही 12 है, अहमदाबाद का यहाँ पे हमने कर लिया कि यहाँ अहमदाबाद का 12 है, ठीक है। और अगर हम श्रीनगर की बात करें तो वहाँ पे 0 डिग्री से 5 डिग्री के नीचे है, तो यानी कि हम क्या कहेंगे कि 5 डिग्री नीचे है, तो कहाँ जाएगा इसमें, यहाँ पे, ये जो है श्रीनगर है, इस श्रीनगर का हो गया। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अब इसमें से बताइए कि किसका तापमान सबसे कम है, तो किसका तापमान सबसे कम होगा, ये श्रीनगर का होगा, सॉरी सियाचिन का होगा, सियाचिन था ये, सियाचिन का होगा। इस प्रकार से हमने इसको देखा, संख्या रेखा को किस प्रकार से निरूपित करते हैं। तो अगला सवाल है कि जैसे कि -2 है, -2 के हम -2 के दाई साइड, -2 के दाई ओर 4 कदम हम जाते हैं तो कौन सी संख्या पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा दाहिना कौन सा है, इस साइड में दाहिना है, यानी धनात्मक जो दायां तरफ इधर होगा, इस साइड में दायां होगा और इस साइड में बायां होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इधर दायां होता है, इधर बायां होगा। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि अगर हम -2 के दाई साइड 4 कदम हम जा रहे हैं तो हम कौन से किस पे जाएंगे, यानी कि -2 है यहाँ से 1, 2, 3, 4 कदम हम गए तो किस पे गए, +2 पे, ठीक है। और अगर हम कहें कि एक के बाईं ओर 5 कदम हम अगर जाए तब, एक के बाईं ओर, ये रहा एक के बाईं ओर अगर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 कदम अगर हम गए तो फिर कौन सी संख्या आएगी, -4 आएगी, ठीक है। और अगर हम पूर्णांकों का योग अब देखते हैं ना, पूर्णांकों का योग, अगर हम पूर्णांकों के योग की बात करें तो जैसे कि जो संख्या मान लीजिए 1 प्लस, मान लीजिए पहले हम इधर ही देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 है और उसमें हम 3 कदम आगे जा रहे हैं, अभी इसके पहले ही हमने किया था कि मान लीजिए 2 है, 2 से हम 3 कदम आगे जाते हैं, 1, 2, 3, यानी 2 प्लस 3 कदम आगे गए, कितना हो गया, 5, जाहिर सी बात है 5 जाएंगे। वैसे ही हम पूर्णांकों का योग देख रहे हैं, जैसे कि +10 है और उसमें हम 4 कदम और गए, यानी +4, +10 +4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूर्णांकों का योग हुआ। और मान लीजिए अगर -9 है और फिर इसको हम ऐड करते हैं -2 से, तो फिर कितना हो जाएगा, -9 और फिर ये भी प्लस हट जाएगा, ये -2 हो जाएगा और कुल मिला के -11 हो जाएगा। तो ये रहा। और अगर हम इसमें भी देखेंगे कि जैसे 3 से 5 कम पूर्णांक कौन सी होगी, 3 से 5 कम पूर्णांक अगर हम देखें तो इस लाइन में देख लेते हैं, 3 से 5 कम, यानी कि 1 उल्टा ही जाएंगे, कम है तो उल्टा जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 3 से 5 कम पूर्णांक कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, -2 पे ही आ रहा है तो -2 होगा। और अगर और किसी पूर्णांक संख्या का योग करके देखें, -7 है, +2 +7 है, -3 है, +6 है, -9 है, ठीक है। तो अब इसको हम अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, और चलिए +1, अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखते हैं -7 और -3, हम हमेशा माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, माइनस और माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इसको -7 और -3, माइनस माइनस प्लस होता है, और लेकिन साइन माइनस को लगाएंगे, 7 3 10 हो गया।
ठीक है, माइनस का लग जाएगा। और यहाँ पे इनको जब हम ऐड करेंगे 7 2 9, 9 1 10, 10 9 19, 19 6 25, यानी कि 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से ये पूर्णांकों का योग हुआ। और एक और संख्या है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या है, जैसे कि कोई संख्या है 3 है और +3 है, इसमें हम ऐड करेंगे -3, तो फिर कितना हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, दूसरी संख्या देख लेते हैं। 6 है प्लस -6 में +6 जोड़ देते हैं, तो फिर कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि वो संख्या जो सेम है, जिसमें कि एक प्लस है एक माइनस है, जिसके वजह से वो हमेशा उसका पूर्णांक 0 आ रहा है, तो ये योज्य प्रतिलोम है। यानी कि 6 का यहाँ पे 3 का उल्टा -3, -6 का उल्टा 6, तो ये हुआ योज्य प्रतिलोम। इसको हम बोलेंगे योज्य प्रतिलोम। तो इसमें अगर हम बात करें व्यवकलन की, तो व्यवकलन अगर संख्या रेखा पे जो पूर्णांक है उनका व्यवकलन करेंगे तो कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ 35 है, 35 में से हम 20 माइनस करते हैं। व्यवकलन को मतलब घटाना होता है। व्यवकलन करेंगे तो 35 में से 20 माइनस हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा 15। इस प्रकार से ये व्यवकलन हुआ। और अगर एग्जांपल लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे कि 90 है, -90 है, इसमें हम जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि 15 जोड़ दिया गया, तो फिर कितना हो जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, भले दिख रहा है कि प्लस ही हो रहा है, लेकिन हम घटाते ये माइनस ही करते हैं, यानी 15 इसमें से माइनस कर देंगे तो फिर कितना हो जाएगा 75। इस प्रकार से 75 हुआ। तो ये हुआ। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, पूर्णांक जो कि समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्लास 6 का भिन्न संख्या, जो कि चैप्टर 7 है।